ना, लेकिन तो हमारा नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट Q&A है वो है मिस्टर समर गुलजार के साथ, और इनके साथ थोड़ा फॉर्मल भी और थोड़ा इनफॉर्मल भी होगा। क्यों? क्योंकि ही इज़ रिप्रेजेंटिंग यूथ एट दैट इन दिस पैनल बेसिकली। कुछ एकेडमिक्स से आए हुए थे, कुछ सोशल सेक्टर से थे, कुछ रियल स्टार्टअप्स में थे, और कुछ ऐसे मेंटोर आए हुए हैं, और ये एज ए गेस्ट यहाँ पे यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये हम में से ही एक हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत एजेड हैं, लेकिन ये एट ए सेम टाइम वही जर्नीज़, वही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जो हम सब इस वक्त फेस कर रहे हैं। फिर समर और मेरा क्योंकि काफ़ी पुराना एक ताल्लुक़ है, बिज़नेस के अंदर भी, पर्सनल भी, दोस्ती का भी, और हम लोगों ने एक साथ काम भी किया है, एक दूसरे से सीखा भी है, एक दूसरे को सिखाया भी है। और अब जिस आज पर्टिकुलर मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं, वो अब नेक्स्ट स्टेप है। जब आप सस्टेन भी कर लेते हैं एक स्टार्टअप को, बिज़नेस प्लान भी बना लिया आपने, उसके फाइनेंशियल्स को भी देख लिया, जो हार्ड कोर डिटेल्स हैं उनको देख लिया, अब बारी आती है शो ऑफ की। अब बारी आती है थोड़ा सा लोगों को बताने की कि वो जो मैंने पीछे ड्रिल बर्दाश्त की है वो मैं था, ठीक है, वो मैंने की है, उसको पंप अप करने की। समर का बेसिकली 2016 से बिज़नेस का में ये इंटर हुआ, और इसने बिजनेसेस डेवलप किए काफ़ी सारे। आजकल ये 90 के साथ हैं, जो कि डिजिटल एजेंसी है, जो कि आपके सोशल मीडिया कैंपेन्स को और उनको देखती हैं। हाँ, और इनका जो मिशन है वो ये है कि मैंने पहली मल्टीनेशनल कंपनी को पाकिस्तान में बनाना है इंशाल्लाह ताला। तो जो आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है समर, वो ये है कि सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया ये किस हद तक हेल्पफुल है और किस हद तक डिस्ट्रक्टिव भी है स्टार्टअप कल्चर के लिए स्पेसिफिकली? अच्छा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और अभी जो पहले गेस्ट आए थे उन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और वहीं से कुछ चीज़ों को कैरी करूँगा, लेकिन एक स्टेप दोबारा पीछे जाके। जहाँ तक डिजिटल मीडिया का ये क्वेश्चन है कि ये किस हद तक कंस्ट्रक्टिव है, किस हद तक डिस्ट्रक्टिव है, इसी के पैरेलल ना एक चीज़ जो बड़ी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव है वो वोकेबलरी है। मैं ये समझता हूँ कि जो वर्ड स्टार्टअप है, जिस तरह आमिर ने पहले एक्सप्लेन किया कि स्टार्टअप से यहाँ पे मुराद असल डेफिनेशन ये कि एज अ प्रोजेक्ट, तो आई वुड से कि वर्ड स्टार्टअप जो सा है ना, इसको डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ बन चुकी है, ठीक है, कि हर बंदा जो है उसको लगता है कि स्टार्टअप मीन्स कि कोई एक आइडिया है और फिर हम उसके ऊपर करेंगे और एंड में फेल हो जाएंगे। ज़्यादातर तो जहन में यही आता है कि स्टार्टअप मीन्स स्टार्ट तो हो गया, एंड नहीं है। वो हमने बात ये थी कि ये एंड अप नहीं है, स्टार्टअप है, ठीक है। तो अगर इसको हम बिज़नेस टर्म में बात करें तो आई वुड रिकमेंड कि इंस्टेड कि आप अपने बिज़नेस को स्टार्टअप बोलें, आप उसको कंपनी बोलें। सही है। जब कंपनी आती है तो एक और फीलिंग आती है, जब स्टार्टअप आता है तो वो फिर यही आता है कि अब कुछ पता नहीं आगे क्या करना है। स्टार्टअप जो है वो एक आइडिया तक रह जाता है। जब कंपनी की बात आती है तो फिर बंदा उन चीज़ों में बात करता है, वो जो बिज़नेस प्लान की बात कर रहे थे और फिर पूरी वैल्यू चेन की, ठीक है। तो आई थिंक एक तो चीज़ हमें ये चेंज करनी चाहिए कि स्टार्टअप की बजाय थोड़ी वोकैबुलरी को अपडेट करें, कंपनी बोलें उसको, ठीक है। सेकेंडली, डिजिटल जोन सा है ना, वो बहुत एंड्स पे काम कर रहा है। एक तरफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहा है सारी चीज़ों को, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर बंदा स्टार्टअप कोई ना कोई लॉन्च कर रहा है, 3 महीने तक उसने अपना टाइटल रखा हुआ है, CEO रखा हुआ है, तो थोड़े से बाद इंटर्नशिप ढूंढ रहा होता है वो, ठीक है। तो वो देखा देखी जो है ना, हर किसी को ये लगने लग गया है कि यार स्टार्टअप उसके लिए है, ठीक है, बिज़नेस करना उसके लिए है। तो ये हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव साबित हो रहा है डिजिटल मीडिया। और क्योंकि नाम सोच लेना, एक वेग सा आइडिया सोच लेना इज़ ईज़ी, और उसका पेज बना लेना ईज़ी, वेबसाइट बना लेना ईज़ी। तो ये सारे आसान जो काम जो है ना, देखा देखी सारे कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो कंस्ट्रक्टिव वे है जहाँ पे डिजिटल यूज़ हो रहा है, वो ये है कि अब ये डिपेंड करता है कि वो बंदा उसको किस अंदाज में यूज़ कर रहा है। एक तो कुछ जो पाकिस्तान में एक चीज़ अच्छी हुई है पिछले टाइम में, वो ये है कि पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को सीरीज़ A, सीरीज़ B की फंडिंग्स वगैरह मिलना शुरू हुई हैं, जो सामने आ रहा है एयरलिफ्ट को मिल रही है, दुकान को मिल रही है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं उन स्टार्टअप्स को जिनके पास डायरेक्शन मौजूद है, और नेगेटिवली उनको कर रही है जिनके पास आइडिया मौजूद है सिर्फ, और कुछ नहीं, क्योंकि वो देखा देखी चला रहे हैं, ठीक है। दूसरा, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, वो एक और प्रॉब्लम का शिकार हैं कि वो ना बहुत ज़्यादा नेटिव मेंटालिटी रखते हैं,
अगर कोई चीज़ एलैबोरेट नेटिव मेंटालिटी। नेटिव मेंटालिटी से मुराद के या इसको कहते हैं, किस चीज़ को समझना हो तो उसके ऑपोजिट को देख लो। जो इसका ऑपोजिट है वो ग्लोबल है, ठीक है। अब पाकिस्तान में कोई बंदा कोई स्टार्टअप खोलता है, ज़्यादातर तो ई कॉमर्स के स्टार्टअप्स जो हैं वो खोले जा रहे हैं, ठीक है। ई कॉमर्स की कंपनीज आ रही हैं और उनका जो अल्टीमेट विजन होता है वो ये होता है कि मुझे अपने एरिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना है या मुझे पाकिस्तान की कंपनी बनना है। हालांकि उसको चाहिए कि वो उसको शिफ्ट करे और ग्लोबल माइंडसेट के साथ देखिए ग्लोबल कंपनीज क्या कर रही हैं। और जब बंदा ग्लोबल लेवल पे प्ले कर रहा होता है वहाँ पे चीज़ें काफ़ी सारी आसान हो जाती हैं, ठीक है। मुश्किल नहीं होती, क्योंकि लगता है इस तरह से क्योंकि लेवल बड़ा है तो वो सारे समझते हैं कि ग्लोबल जाना ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जब वहाँ प्ले करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं 90 की बात करता हूँ तो एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मुझे पता होना चाहिए कि ग्लोबल लेवल पे नंबर 1 कंपनी कौन सी है। एसेंचर है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही है, ठीक है। और अब मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरह से उस तरफ जाना है। अब जब नेटिव मेंटालिटी होती है तो हम चीज़ें जिससे मैयर कर रहे होते हैं वो अपने दोस्त की कंपनी के साथ कर रहे होते हैं या अपनी ही जो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रही है उस कंपनी के साथ मैयर कर रहे होते हैं। तो स्टार्टअप्स को ये जाना चाहिए। अब डिजिटल मीडिया के अंदर कंपनीज जितनी भी हैं यहाँ पे हमारे पास बड़ा अच्छा चांस मौजूद है कि हम सारी की सारी रिसर्च यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। हमें कोई वो नहीं करना, मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं लगानी, जस्ट कंसिस्टेंट एफर्ट लगानी है। तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी, अगर मैं जिस भी इंडस्ट्री में हूँ मैं उसमें हूँ, फॉर एग्जांपल फूड, ये फूड पांडा टाइप है, ठीक है, जो होम डिलीवरी सर्विसेज है। तो अब फूड पांडा लीड कर रहा है, इसके अलावा 2-3 कंपनीज और हैं, तो उसके बारे में मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक हो गया। तो आई थिंक कि जो डिजिटल मीडिया का जो मेन रोल है वो ये है कि आप अपने इंडस्ट्री की जो टॉप है उसको स्टडी कर सकते हैं इजीली, और फिर वो जो कर रहे हैं उसको आप रेप्लिकेट कर लें। दैट्स गुड। अच्छा, इसमें वैसे तो मेरे पास अगला क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, उसका सिंपल सा आंसर जानना चाहूँगा कि हम इस सेशन के स्टार्ट से पहले एक बात कर रहे थे कि बाज़ दफ़ा डिजिटल मीडिया पे चीज़ें उस तरह नहीं दिख रही थी जैसे बैक एंड पे होती हैं। उसकी एक सिंपल 1 वर्ड एक्सप्लेनेशन है मार्केटिंग। मार्केटिंग डिपार्टमेंट कभी भी रियलिटी बता के सेल नहीं कर पाता, तो वो एक पॉलिश्ड वर्जन दिखाता है चीज़ों का। तो अगर मैं डिजिटल मीडिया पे रिसर्च करता हूँ तो आपको नहीं लगता समर के मुख्तलिफ लोग हैं जो यंगस्टर्स हैं अभी अनपॉलिश्ड मेंटालिटी, अनपॉलिश्ड थिंकिंग के साथ उतरे हैं, तो ये जो आपने एक इसका डिस्ट्रक्टिव वे बताया कि हर बंदे को लगता है मेरे लिए है, वो शायद उस वजह से भी लगने लग गया है कि जिस तरीके से सक्सेस स्टोरीज प्रेजेंट हो रही हैं मैगजीन्स में और जिस तरीके से सिर्फ ये खबर आती है कि फ़लाने ने इतने मिलियन की सीड ए, सीड बी फंडिंग और वो रेज़ कर ली है, उससे लगने लगे इतना मुश्किल नहीं है। उसके ऑपोजिट फेलियर स्टोरीज़ कहीं नज़र नहीं आएंगी आपको। डिजिटल मीडिया की कंपनीज़ हों या किसी भी इंडस्ट्री का जो टॉप लीडर है, उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर फेलियर जर्नी या फेलियर स्टोरीज़ नहीं पब्लिश की, उसने सक्सेस स्टोरीज़ पब्लिश की, उसने टेस्टिमोनियल्स वो पब्लिश किए हैं जो उसके बारे में अच्छे हैं, जो उसके बारे में अच्छे हैं। किसी ने उसको अगर बुरा कहा, उसकी नेगेटिव फीडबैक आई है, वो किसी की वेबसाइट पे नॉर्मली सॉरी टू से नहीं मिलेगी, इवन के फेसबुक पेजेस से हटा दी जाती है बाज़ दफ़ा कि इससे रेटिंग नीचे आ रही है। तो इसको कैसे ये टैकल करेंगे यंग लड़के या लड़कियां जो कि स्टार्टअप रन करना चाह रहे हैं? अच्छा, जो चीज़ है ना यहाँ पे देखने वाली, वो बिल्कुल ऐसा ही है कि फेलियर स्टोरीज़ जो सी है ना वो नहीं नज़र आएंगी। लेकिन जब हम ग्लोबल माइंडसेट की बात करते हैं, ग्लोबल कंपनीज़ की तरफ जाते हैं, ठीक है, जब हमने कंपनीज़ को स्टडी करना है तो सिर्फ वो कंपनी ग्लोबल बन रही होती है जो बहुत ज़्यादा ना ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। अगर उनकी कोई फेलियर हुआ भी है ना तो वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अगर उनका फेलियर उन्हें खुद नहीं मेंशन किया हुआ तो उनके ऊपर रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा हुआ होता है, ठीक है। जिस तरह से मैकेंजी रिपोर्ट्स हैं या डिलॉयट की रिपोर्ट्स हैं, वहाँ पे हमें फेलियर स्टोरीज़ भी मिलती हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि हम इस डिजिटल मीडिया को कितने अच्छे अंदाज में यूज़ कर रहे हैं। एक ये है कि हमारे सामने जो चीज़ें मौजूद हैं या जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है फेसबुक पे, गूगल पे, ठीक है, जो सामने चीज़ नॉलेज आ रही है उसको हम स्टडी कर लें। एक दूसरा है कि थोड़ी इन डेप्थ रिसर्च की जाए, तो वहाँ पे जाके हमें चीज़ें मिल जाती हैं डिजिटल मीडिया के ऊपर भी। दैट्स गुड। डिस्ट्रक्टिव भी है, कंस्ट्रक्टिव भी है। जो अभी हम सेकंड है कि वो ये है कि ये स्टार्टअप्स बैठे हैं जो कि या जो सुनेंगे इस ऑडियो को या जो हमारे इस रिपोर्ट को, इस इवेंट से निकले हुए लेसन्स जिन जिन लोगों तक हमारी ऑडियंस तक पहुंचेगा थ्रू न्यूज़लेटर, थ्रू आवर ब्लॉग, थ्रू सोशल मीडिया,
उन लोगों को एक क्वेश्चन रहता है हाउ टू बिल्ड अ डिजिटल प्रेजेंस। इवन के अभी रिसेंटली हम डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू क्रिएट डिजिटल प्रेजेंस फॉर आवर सेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर या एज आवर ओन न्यू वेंचर्स। और ये वो प्रोसेस है जो मुझे लगता है हर दफ़ा रिफ़ाइन हो जाता है, हर दफ़ा नए सिरे से ही स्टार्ट करना पड़ता है। आप जितने मर्जी एक्सपर्ट सोच रहे हो कि आप एक्सपर्ट हैं, लास्ट टाइम मैंने यूँ अपनी डिजिटल प्रेजेंस बिल्ड की थी, नेक्स्ट वेंचर में आपको नए सिरे से करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक टूल्स बदल चुके हैं, मार्केटिंग एल्गोरिदम्स बदल चुके हैं, उसकी गेम ही बदल चुकी है, हो सकता है नए ऐप्स आ चुके हों। तो आपको क्या लगता है, आप स्टार्टअप को प्रैक्टिकल और टेक्टिकल वे में 1 2 3 क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि देयर यू हैव टू फोकस फॉर योर डिजिटल प्रेजेंस और सोशल मीडिया प्रेजेंस स्पेसिफिकली? अच्छा, जो डिजिटल मीडिया है ना, उसकी जो फ़िलॉसफी है, ठीक है, वो ये है कि वो ना कनेक्शन बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो हमने हर वो काम डिजिटल मीडिया पे करना है जिससे कनेक्शन बिल्ड हो, और उसमें रोबोटिक इफ़ेक्ट वो नहीं आना चाहिए, ठीक है, वो ह्यूमन होना चाहिए। जो स्टार्टअप डेली बेसिस पे जो कर रहा है उसको वो वहाँ पे शो करना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए आपको ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप कुछ भी आर्टिफिशियल करना शुरू कर देंगे, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो अपनी मतलब लेट्स सपोज जो कंटेंट डाल रही है वहाँ पे, वो इस अंदाज में डाल रही है कि हम पता नहीं क्या चीज़ें, वो पकड़ा जाता है डिजिटल पे। क्योंकि एक ऑफलाइन मीडिया वहाँ पे सिर्फ एक बिल बोर्ड लगना है, एक 2 3 स्ट्रीमर्स लगने हैं, एक पेज आ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है, सप्लीमेंट्स आ जाएगा, तो वो वन टाइम गेम है। लेकिन डिजिटल मीडिया ये कंटिन्यूस गेम है। तो इसके बीच में जो कंपनी जितना ज़्यादा ह्यूमन टच रखेगी, ठीक है, और जो कंपनी जितनी ज़्यादा ओपननेस शो करेगी, ठीक है, उसका ब्रांड उतनी जल्दी ही बनेगा। तो एज अ स्टार्टअप आप लोग जो भी कर रहे हैं, चाहे वो छोटी सी चीज़ है, इवन अगर फेलियर भी है तो उसको शेयर करें वहाँ से आप वो इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करेंगे। जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, अच्छा मार्केट में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं, पिछले कुछ टाइम में मैंने देखा है, तो रेडी बैठे हुए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, एंड दे आर सेइंग कि यार हमें सही स्टार्टअप मिल नहीं रहा कि कहाँ पे हम इन्वेस्ट करें। दैट्स गुड पॉइंट। और मैं इसमें ऐड करूँगा कि अभी रिसेंटली मैं वो वीडियोस हम लोग देख रहे थे गैरी वी को तो आप जानते हैं, मतलब इज़ अ जायंट ऑफ डिजिटल स्पेस। वो कह रहा था कि सीक्रेट जानना चाहते हैं आप 10 मिलियन से 100 मिलियन तक का जाने का, कि 10 मिलियन लोगों या 1 मिलियन लोगों से 100 मिलियन तक जाने का, तो वो सीक्रेट एल्गोरिथम में नहीं छुपा हुआ, वो आपकी मार्केटिंग पॉलिसी में नहीं, वो आपका पर्सनल कनेक्शन, आपकी स्टोरी, आपका वो इमोशनल एंगल या आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, उस पर टिका हुआ है। पीपल आर द ओनली सीक्रेट के जिससे के थ्रू आप वहाँ तक जा सकते हैं। अगर आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जो 10 लाख लोगों के साथ कनेक्ट करती है, तो वो करेगी, इमीडिएटली करेगी। उसके लिए किसी एल्गोरिथम का होना ना होना ज़रूरी नहीं है। आप वो बात करें जो करोड़ लोगों तक को पहुंच सके और करोड़ लोगों के दिल के पास हो, तो वो बात करोड़ लोगों के दिल को लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप बात वो करें जो सिर्फ 10 लोगों का मुद्दा है और आप सोचें कि मुझे 10 करोड़ लाइक्स उस पर मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट्स ग्रेट के ह्यूमन टच। एनी अदर एडवाइस यू वांट टू गिव? के ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही सॉलिड एडवाइस है कि इसके ऊपर तो जितना काम किया जाए काम है कि ह्यूमन टच और रियलिटी दिखाएं, अपनी डे टू डे जो आपकी असल है वो दिखाएं। एज अ कंपनी या एज अ स्टार्टअप इट्स गुड कि आपके पास नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा रीच है आपकी, लेकिन यू नीड फैंस। आप लोगों को अपने उस प्रोडक्ट के फैंस चाहिए, और वो फ़ैन कौन है? जो जिसके साथ आप कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो वो कनेक्शन कैसे होगा? उसके लिए आपको उनके सामने बिल्कुल ओपन होना पड़ेगा, ठीक है। अपनी डेली चीज़ें जो सी वो शेयर करनी पड़ेंगी। तो फ़ैन बेस बनाने के ऊपर फोकस करें, रीच और लाइक्स और ये खुद ब खुद बढ़ते हैं। दैट्स गुड। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँ, आप लोगों में से किसी ने माइट भी सुना ना हो, लेकिन वो टर्म मैंने यहाँ बैठे सुनी थी। जब हमायूं शुजा साहब बैठे थे तो उन्होंने बातों बात में कहा कि पिच करते वक्त आपने सबसे पहले शुरू करना है FNF से। तो आपने फूल्स, उन्होंने कहा कि जब आपने पिचिंग शुरू करनी है तो वो फ्रेंड्स से शुरू करनी है, फिर फैमिली से शुरू करनी है, और फिर जो फूल्स हैं उनको पकड़ कर उनको सुनाते रहो ताकि वो भी खुश हो जाए। बट मैं इसको बैक करूँगा इस सेंस में कि इंटरनेशनल स्टार्टअप्स में ये बात मशहूर है जो पाकिस्तान में नहीं पहुँचती, कि जो स्टार्ट में है ना आपने पिचिंग करनी है, वो लाइन ऑफ क्रेडिबिलिटी, एक लाइन ऑफ क्रेडिबिलिटी होती है। सपोज करते हैं आपका भी वेंचर है, आपका भी स्टार्टअप है, मेरा भी स्टार्टअप है, हर आपका जो आइडिया है, अपने आइडिया को सामने रखते हुए आपने वो हर बंदे से शेयर नहीं करना। मेरा आइडिया 10 करोड़ का है, 10 करोड़ का आइडिया, तो डिज़र्व नहीं करता कि मैं हर आने जाने वाले बंदे से डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं दुनिया बदलने जा रहा हूँ। इससे नो, इन सोशल गैदरिंग आई शुड
स्टे काम एंड साइलेंट एंड लिसन मोर, ना कि मैं शेयर करने की कोशिश करूँ और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूँ। वो आइडिया लाइन ऑफ क्रेडिबिलिटी के ऊपर फॉल करता है। मींस के आपने मैयर करना है कि इस रूम में कोई भी ऐसा शख्स है जो एज ए इन्वेस्टर 10 करोड़ से ऊपर है, जो एज ए कैपेसिटी बिल्डिंग 10 करोड़ से ऊपर की कंपनी रन करने की कैपेसिटी रखता है, तब वो आपने आइडिया उसके सामने शेयर करना है। हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा होता है, हम स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि रीच के चक्कर में हम हर बंदे को पिच करें कि मैं ये कर रहा हूँ मैं। नो, इट्स अ सीरियस वेस्ट ऑफ एफर्ट एंड वेस्ट ऑफ टाइम, यूथ टाइम जो हम लोगों के पास है। शायद इसी वजह से अभी समर कह रहे हैं रीच की बजाय फैंस की तरफ जाएं, उन लिमिटेड लोगों की तरफ जाएं जो आपके डाई हार्ड फ़ैन बने। और वो कौन होते हैं, उनका एक मैं मैट्रिक्स शेयर कर दूँ यहाँ पे, जो कि आपकी भेजी हुई चीज़ आगे अनक्वेश्चनेबली शेयर करें। दैट इज़ योर डाई हार्ड फ़ैन, जो अनक्वेश्चनेबली आपकी भेजी हुई चीज़ आगे शेयर करें। आप कोट भेजें तो वो कोट आगे शेयर करें। इवन के अब कई ऐसे ऑथर्स हैं जिनकी बुक पब्लिश प्रोसेस में होती है, मैं प्री ऑर्डर कर देता हूँ। वाई? दे मेक मी अ फ़ैन। आई विल नॉट जज हिज क्रेडिबिलिटी एवरी टाइम, आई विल नॉट जज हिज प्रोडक्ट एवरी टाइम, क्वेश्चन भी नहीं करूँगा मैं, हर दफ़ा वो लूँगा। तो गो फॉर द फ़ैन। एनी अदर एडवाइस? और दिस इज़ इट, दिस इज़ इट। टेक्निकल टूल्स में बुक यू रिकमेंड, आई वांट बुक फ्रॉम यू सर। ठीक है। दो चीज़ें करूँगा यहाँ पे। बुक में ब्लिट्ज स्केलिंग, ऑथर का नाम भूल गया, मुझे आपको आता होगा। मुझे आता है। ब्लिट्ज स्केलिंग, क्या नाम है? ब्लिट्ज स्केलिंग आई है, रीड होफमैन की नहीं थी ये, उसकी थी स्टार्टअप वाले की। हाँ चलें, आप ब्लिट्ज स्केलिंग सर्च करेंगे तो वो हाँ। ठीक है। और सेकेंडली जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स होती हैं, स्पेशली मैकेंजी रिपोर्ट्स और डिलाइट रिपोर्ट्स, इसको ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये आपका जो माइंड है इसको ओपन करेगी और जो आपका स्टार्टअप जो भी बिजनेस आइडिया है उसको स्केल करने में बहुत हेल्प। फॉर्ब्स वगैरह, जिशान आपने नाम लिया, फॉर्ब्स वगैरह सिर्फ न्यूज़ डिलीवर करते हैं। मैकेंजी रिपोर्ट डीप एनालिसिस भी बताते हैं कि वेयर द फेलियर, वेयर द सक्सेस कम्स फ्रॉम। तो वो है आपको पता लगेगा अफगानिस्तान में तालिबान है तो अब क्या होने वाला है, तो यू विल गेट द गैप कि कहाँ पे मेरा ये प्रोडक्ट वहाँ कैसे जाएगा। बेस्ट एडवाइस यू एवर रिसीव्ड? लाइफ इज़ नॉट हैपनिंग टू यू, इट इज़ हैपनिंग फॉर यू। लाइफ इज़ नॉट हैपनिंग टू यू, इट इज़ हैपनिंग फॉर यू। कुछ भी हो रहा है अल्टीमेटली वो किसी उसका आगे कुछ रीज़न है। अक्सर होते हैं बिजनेस फेल हो गया तो वो लेके बैठ जाते हैं कि तो मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे लिए हुआ। दैट्स ग्रेट। स्टार्टअप विद ट्रैक्शन और स्टार्टअप विद फंडिंग? स्टार्टअप विद फर्स्ट वन, ट्रैक्शन। सुपर सीक्रेट कान में बोलने वाला, जो आप नोइंगली अननोइंगली मानते हैं लेकिन कन्फेस नहीं कर सकते। एंड देयर आर सो मैनी रियलिटीज़ जो हम अभी बात कर रहे थे। डेथ इज़ वन ऑफ देम, मनी इज़ द सेकंड एंड द सेक्स इज़ द थर्ड वन। ये वो 3 डिनर टेबल टॉपिक्स हैं जो होने चाहिए थे लेकिन नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली। ना तो डिनर टेबल पे पेरेंट्स, टीचर्स क्लासरूम्स के अंदर मनी के ऊपर, सेक्स के ऊपर, रिलीजन के ऊपर और डेथ के ऊपर ओपनली बात नहीं करते। दीज आर सीक्रेट टॉपिक्स फॉर अस। ये मतलब फिर कभी ये अलग में किसी एक मौके के अंदर किसी एक बंदे के साथ ही डिस्कस करेंगे ये लोग। हालांकि ये करने चाहिए, इसी ये मेरे ख्याल से ये बहुत ही वो कॉमन फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो कौन सा सुपर सीक्रेट है जो आप शेयर करना चाहोगे इनके कान में कि यार? आई थिंक कि जो सीक्रेट है ना, दैट इज़ शेयरिंग। आप बिज़नेस ओनर हैं, आप स्टार्टअप ओनर हैं, ठीक है। नॉर्मली ये होता है कि आई होल्ड दी मेजॉरिटी या मेजर शेयर मेरे पास होना चाहिए। सीक्रेट ये है कि जो अपने बिज़नेस के जो शेयर होल्डिंग है वो दे दें लोगों को, बांटें और राइट पर्सन जो है अट्रैक्ट करें और आपकी जो ग्रोथ है, जो स्केलिंग है वो एकदम बढ़ जाएगी। ज़बरदस्त, शेयर मोर। ठीक है। बिगेस्ट लाई अबाउट स्टार्टअप वर्ल्ड जो यूथ को लगता है कि? बिगेस्ट लाई आई थिंक ये है कि यूथ को लगता है कि ये सब के लिए, ठीक है। वी नीड मोर कंपनीज, लेकिन कंपनी चलाने वाले भी चाहिए हैं, ठीक है। तो हर कोई अगर आइडिया ही बनाने लग जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो स्टार्टअप हर किसी के लिए नहीं है, इट्स लिमिटेड एडिशन। लिमिटेड एडिशन है और आप फिर उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच समर, आपने टाइम निकाला और यहाँ तक आया। इंशाल्लाह ताला फर्दर इसको आगे हम लोग अगले सेशन में और ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करेंगे और वन ऑन वन इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।